ने बयान दिया और कहा कि तारीख और जुग्राफिया बदल देंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है नाज़रीन इकराम वो ये है जो आज खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, इंडिया बताना चाह रहा है अमेरिका को भी, सऊदी अरेबिया को भी कि आपने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, हम फिर भी बहुत रेलेवेंट प्लेयर हैं, हम फिर भी अग्रेशन, हम फिर भी हिला सकते हैं पूरे एरिया को। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है। आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। का ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। इस मर्तबा हम जो है वो अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जोग्राफिये को तब्दील करके रख देंगे। और मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था हिंदुस्तान की फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का, वो 78 साल कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई। उनका कोई रोल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपना हमेशा अपने प्रोफेशनल की तरफ ध्यान रखा। जल प्रहार 2025 ये बेसिकली नाज़रीन इकराम नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये इंडियन नेवी ने एम्फीबियस एक्सरसाइजेज की और 2 फेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेज थी इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर की। पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है या भारत में घुसने की कोशिश की है, तो इसके दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके दरमियान और दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो इस वक्त शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। तो जब मैंने इस खबर को भी एनालाइज किया है तो इससे अंदाजा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइजेस कर रही है और उसके बाद बढ़के मार रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तैयारी जो है वो कर दी हुई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 6 AK-636 एयर डिफेंस गन तैनात की है। यह निर्णय खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों और वहां मौजूद नागरिकों व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। AK-638 30 mm मल्टी बैरल गन सिस्टम है जो कि लगभग 1 मिनट में 3000 राउंड तक फायर कर सकता है और इसका प्रभावी मार्ग क्षमता लगभग 4 किलोमीटर तक मानी जा रही है। हर सिस्टम को ट्रेलर पर माउंट किया जाएगा ताकि आवश्यकता अनुसार उसे तेजी से किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सके। इन गनों में ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा जो हर मौसम में लक्ष्यों को पता लगाने और निशाना लगाने में मदद करेगा। सेना के अनुसार यह गन ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी सेल और मोटर जैसे हवाई या उच्च गति वाले खतरों के मुकाबला करने के सीमा पर स्थापित किए जाएंगे। यह तैनाती मिशन सुदर्शन चक्र के तहत की जा रही है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि AK-630 जैसी हाई ऑफ रेट वाली एयर डिफेंस गन सीमावर्ती इलाकों से हवाई खतरों के खिलाफ तत्काल बचाव में क्षमता प्रदान करेगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसी दौरान एक तशवीशनाक खबर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है और भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ और इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है और इसकी टाइमिंग क्यों इतनी अहम है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है नाज़रीन इकराम वो ये है जो आज खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर, यानी भारत की जो फौज है वो AK-630 एयर डिफेंस गन्स जो है वो खरीदने जा रही है, प्रोक्योर करके उन्हें डिप्लॉय करने जा रही है और ये मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। अभी मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, इसके अलावा एक और इनके मीडिया आउटलेट की हेडलाइन सुने। ये कहते हैं कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड जो है, सुदर्शन चक्र नामी एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस की शील्ड, जैसे डोम्स है ना उसी तरह से एक चक्र ये इंडिया के ऊपर बनाना चाहते हैं और इसमें ओवर द होराइजन रेडार्स, एनर्जी वेपन्स, सैटेलाइट्स, इन सब को इस एयर डिफेंस शील्ड के अंदर इंडिया इंटीग्रेट करना चाहता है। अब ये है क्या? इंडियन आर्मी नाज़रीन इकराम जो है उसने एक टेंडर जारी किया है कि हमने एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो स्टेट ओन्ड एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है उससे खरीदने हैं मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी ने जो कि रिसेंटली 15 अगस्त के दिन अनाउंस किया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ये जो एयर डिफेंस गन्स है ना ये क्या करती हैं, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी और मॉर्टर गोले, बॉर्डर के ऊपर जो ड्रोन्स आते हैं, जो रॉकेट्स आते हैं, आर्टिलरी और मॉर्टर गोले आते हैं, ये उन थ्रेट्स को रोकने की सलाहियत रखता है और की पॉपुलेशन सेंटर्स और वो जगह जो इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के करीब है पाकिस्तान के साथ, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ये इंडिया का मौक़िफ़
है कि भाई ये वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगी। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है वो अब ये कह रहा है कि जी ये जो गन सिस्टम है, ये जो हम खरीद रहे हैं, इसे ये मोबाइल गन सिस्टम होगा, यानी इसे जल्दी जल्दी कहीं पर मूव भी किया जा सकेगा और हाई मोबिलिटी व्हीकल होगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर और साइक्लिक रेट जो है ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड्स फायर कर सकेगा और इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए ये डिटेक्ट करेगा और एंगेज करेगा आने वाले जो खतरात हैं उन्हें, आने वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें। अब इस चीज को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का और एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो प्रोक्योर करके लगाने का फैसला किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जल प्रहार 2025 ये बेसिकली नाज़रीन इकराम नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये इंडियन नेवी ने एम्फीबियस एक्सरसाइजेज की और 2 फेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेज थी इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर की। तो जब मैंने इस खबर को भी एनालाइज किया है तो इससे अंदाजा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइजेज कर रही है और उसके बाद बढ़ के मार रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तैयारी जो है वो कर दी हुई है। और इस सब में यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रियलाइज हुआ है कि मैरीटाइम पावर, यानी ये जो नेवी की पावर होती है, यानी ना मिसाइल ना बॉर्डर्स, बल्कि जो अगली इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है वो किस तरह से नेवीज को लड़नी पड़ सकती है, इस हवाले से इस वक्त बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफ तो जैसे ही सरक्रीक की बात की राजनाथ ने, पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर नोटम जारी कर दिया। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में अबुल कलाम आइलैंड जो है उससे एक तजुर्बा मिसाइल का करने का नोटिफिकेशन एज अ रिस्पॉन्स जारी किया। इनफैक्ट राजनाथ सिंह की तरफ से कराची को पाकिस्तान से अलग करने और उसके बाद भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर त्रिवेदी का खिताब जो कि राजस्थान में उन्होंने अपनी जो फ्रंट लाइन फौजें हैं उनसे खिताब करते हुए किया था और उनका यह कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। इस मर्तबा हम जो है वो अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जोग्राफिये को तब्दील करके रख देंगे। ये गुज़िश्ता जिस तरह मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में कि 36 घंटों में ये तीसरी धमकी थी जो कि भारत की तरफ से सामने आई। उसी मौके पर भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का भी एक खिताब था और उस खिताब में उन्होंने कश्मीर के हवाले से जारहाना बयान दिया था। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा था कि आज़ाद कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और हम आज़ाद कश्मीर को हर सूरत हासिल करके रहेंगे। ये भारत का रिजॉल्व है, भारत का अज़्म है और भारत किसी भी तरीके से अपने इस अज़्म से पीछे नहीं हटेगा। ये बयानात जो कि भारत के वज़ीर दिफा, फिर वज़ीर खारजा, फिर उनके एयर चीफ, फिर उनके आर्मी चीफ की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब उनके नेवल चीफ की तरफ से भी किसी न किसी तरह की कोई ना कोई। राजनाथ सिंह ने हालिया दिनों में भारतीय नेवी से खिताब करते हुए इस बात का इशारा दिया था कि इस मर्तबा जंग का आगाज इंडियन नेवी की तरफ से किया जाएगा।